मुंबई इंडियंस ने कर दिया पलटवार। हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए सांसें रोक देने वाले मुकाबले में कैसे रोहित शर्मा के एक डिसीजन ने पलट दिया पूरा का पूरा मैच। रोहित शर्मा से लेकर सूर्यकुमार यादव और कैप्टन हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी। क्या कुछ हुआ एसआरएच और एमआई के बीच मुकाबले में, चलिए इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के स्टेडियम में मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 का 33वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हार्दिक पांड्या के फैसले को पहले ही ओवर में लगभग सही साबित कर दिया था दीपक चहर ने, लेकिन विल जैक्स ने स्लिप में एक आसान सा कैच छोड़ दिया अभिषेक शर्मा का। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर लगभग आउट कर दिया था दीपक चहर ने ट्रेविस हेड को, पर शॉट पर खड़े कर्ण शर्मा ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया ट्रेविस हेड का। एक ही ओवर में दीपक चहर ने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों को ही आउट कर दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें विकेट नहीं मिला, वो विकेटलेस रहे। पर दोस्तों, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड इस बार मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। अभिषेक शर्मा ने तो फिर भी अच्छी बल्लेबाजी कर दी, उन्होंने 28 गेंदों में 40 रन बनाए कैच छूटने के बाद और 7 चौके भी लगाए। लेकिन ट्रेविस हेड को इतने सारे मौके मिलने के बाद भी वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। ट्रेविस हेड 29 गेंदों में 28 रन बना पाए, अपनी पारी में उन्होंने केवल 3 चौका ही लगाया था। दोस्तों, अभिषेक शर्मा को कैप्टन हार्दिक पांड्या ने आउट किया था और अभिषेक शर्मा के रूप में हैदराबाद को पहला झटका लगा था 59 रन के स्कोर पर। इसके बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने आते हैं और किशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हैदराबाद को, लेकिन दोस्तों विल जैक्स ने ऐसी गेंदबाजी की जिसके सामने ईशान किशन बेबस नजर आए। दरअसल विल जैक्स की गेंद पर आगे निकलकर छक्का लगाना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन जैक्स की गेंद घूमी और सीधे वो स्टंपिंग हो गए। विकेट के पीछे खड़े रियान क्लिंटन ने शानदार तरीके से स्टंपिंग किया और ईशान किशन इस मुकाबले में 3 गेंदों में 2 रन बनाकर चलते बने और इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने एक कमाल की गेंद डाली, ट्रेविस हेड ने उस पर बड़ा शॉट खेला और वो कैच आउट हो गए। ट्रेविस हेड आउट होकर जाने लगे थे, लेकिन इसके बाद बजता है सायरन और ट्रेविस हेड को वापस बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। ये पारी का 10वां ओवर चल रहा था और गेंद थी चौथी। इसके बाद ट्रेविस हेड के सामने फ्री हिट थी, पर दोस्तों इस मुकाबले में ट्रेविस हेड के बल्ले पर गेंद आ ही नहीं रही थी। वो फ्री हिट का भी फायदा नहीं उठा पाए और उस पर केवल एक ही रन बना पाए। हार्दिक पांड्या ने अपने 10वें ओवर में केवल 5 रन ही दिया और ट्रेविस हेड को 2 गेंदों पर 2 बार आउट कर दिया था। फ्री हिट पर भी कैच पकड़ा गया था, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या भी विकेटलेस रहे उस ओवर में। पर ट्रेविस हेड की ये जद्दोजहद ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। ट्रेविस हेड 12वें ओवर में आउट होकर चल दिए। दोस्तों, ट्रेविस हेड को भी विल जैक्स ने आउट किया था, उन्हें कैच आउट कराया था सेंटनर के हाथों। हेड ने अपनी पारी में 28 रन बनाए थे, 29 गेंदों का सामना किया था, 3 चौके लगाए थे और अब जिम्मेदारी थी हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी पर। रेड्डी और क्लासन भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। दोनों ने आपस में 33 गेंदों का सामना करते हुए केवल 31 रन की पार्टनरशिप की और दोस्तों इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 21 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में केवल एक ही चौका लगाया था। नीतीश कुमार रेड्डी को ट्रेंट बोल्ट ने पवेलियन चलता किया। इसके बाद हेनरी क्लासन ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए जरूर, उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके 2 छक्के लगाए, 28 गेंदों में 37 रन बना लिए थे। लेकिन फिर आता है जसप्रीत बुमराह स्पेशल। जसप्रीत बुमराह ने एक खतरनाक गेंद डाली और इसके बाद फिर क्या था, हेनरी क्लासन का ऑफ स्टंप हवा में उड़ता हुआ नजर आया। 136 रन के स्कोर पर हेनरी क्लासन के रूप में हैदराबाद ने अपना 5वां विकेट गंवाया। इसके बाद पैट कमिंस और बल्लेबाजी कर रहे थे अनिकेत वर्मा। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने थे हार्दिक पांड्या और हार्दिक की गेंद पर 3 छक्के लगाकर अनिकेत वर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को 160 रनों के पार पहुंचा दिया और हैदराबाद ने मुंबई के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और रियान क्लिंटन शुरुआत से ही खतरनाक मूड में लग रहे थे। रोहित तो शुरू से ही तबाही के मूड में लग रहे थे। उन्होंने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 16 गेंदों में 26 रन बनाए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 खतरनाक छक्के भी लगाए। दोस्तों, वानखेड़े में 3 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने वहां पर छक्के लगाने के मामले में 100 से भी ज्यादा छक्के लगा दिए हैं। एक मैदान पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी रोहित शर्मा वानखेड़े में सबसे ज्यादा अब तक छक्के लगा चुके हैं। हालांकि रोहित की ये पारी ज्यादा लंबी चल नहीं पाई और पैट कमिंस की एक फुल टॉस गेंद पर वो चौका लगाने के प्रयास में ट्रेविस हेड को कैच दे बैठे। छोटी सी ही सही पर एक इम्पैक्टफुल पारी खेल कर गए रोहित शर्मा। इसके बाद रियान क्लिंटन ने अब 2-3 चौके लगाकर पहले पावर प्ले में मुंबई इंडियंस का स्कोर 55 रनों तक पहुंचा दिया था। उनका साथ निभा रहे थे विल जैक्स। रियान क्लिंटन और विल जैक्स ने धीरे धीरे कर मुंबई इंडियंस की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आपस में 25 गेंदों में 37 रन की पार्टनरशिप की। इस मुकाबले में हमें एक बार फिर से तगड़ा ड्रामा देखने को मिला जब जिसान अंसारी ने रियान क्लिंटन को आउट कर दिया था। क्लिंटन आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन इसके बाद जब थर्ड अंपायर ने चेक किया तो वो बॉल नो गेंद निकली। दरअसल दोस्तों, उस गेंद पर विकेट कीपिंग कर रहे हेनरी क्लासन ने अपना हाथ पहले ही आगे कर दिया था स्टंप के।
नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से रियान क्लिंटन को पवेलियन से बल्लेबाजी करने वापस आना पड़ा। हालांकि वो अपनी पारी को ज्यादा लंबी नहीं कर पाए। हर्षल पटेल ने ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कराते हुए उनकी पारी का अंत कर दिया। क्लिंटन ने 23 गेंदों में 31 रन बनाए, अपनी पारी में 5 चौके लगाए। 69 रन की स्कोर पर मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका लगा। इसके बाद सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने आए विल जैक्स के साथ। दूसरे छोर पर विल जैक्स खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वो किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे। जिसान अंसारी की गेंद पर उन्होंने शानदार छक्के भी लगाए। दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव भी खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। सूर्यकुमार यादव ने 15 गेंदों में ही 26 रन ठोक दिए थे। सूर्या ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 खतरनाक छक्के भी लगाए। इसके बाद पैट कमिंस ने सूर्यकुमार यादव को जिसान अंसारी के हाथों कैच आउट कराते हुए मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका दिया। लेकिन दोस्तों तब तक काफी देर भी हो चुकी थी। सूर्या अपना काम कर चुके थे। जब सूर्या आउट हुए तब मुंबई इंडियंस का स्कोर 121 रन हो चुका था और मुंबई ने 3 विकेट गंवाए थे अब तक 12.4 ओवरों में। इसके बाद विल जैक्स का साथ निभाने आते हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने 8 गेंदों में 5 रन बनाए थे और विल जैक्स 25 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने के लिए अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। मुंबई को यहां से अभी भी जीत के लिए केवल 34 गेंदों में 35 रन की दरकार थी और आसानी से मुंबई इंडियंस मुकाबला जीतते हुए नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों तभी हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस ने एक ऐसी गेंद डाली जिस पर विल जैक्स की पारी का समापन हो गया। जी हां, पैट कमिंस की गेंद पर एक बार फिर से जिसान अंसारी ने कैच पकड़ा और इस तरीके से जैक्स की पारी का समापन हुआ और जैक्स ने अपनी पारी में 26 गेंदों में 36 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के लगाए। मुंबई ने जहां 121 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवाया था तो वहीं 128 रन पर मुंबई ने अब तक 4 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन यहां से भी मुंबई इंडियंस कंफर्टेबल सिचुएशन में थी क्योंकि मुंबई को जीतने के लिए मात्र 33 गेंदों में 35 रन बनाने थे और अब क्रीज पर तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए आ गए थे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या। पर दोस्तों जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए तब उनको लग रहा था कि ये मुकाबला जल्दी खत्म होना चाहिए, जिसके चलते मुंबई इंडियंस को नेट रन रेट में भी फायदा होगा। इसके बाद फिर क्या था, वो हैदराबाद के गेंदबाजों का बेरहमी से पिटाई करने लगे। हार्दिक ने आते ही पहले पैट कमिंस की गेंद पर सम्मान दिया। वो चौथी गेंद थी 15वें ओवर की। इसके बाद फिर क्या था, उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। हार्दिक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पैट कमिंस की आखिरी गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर उन्होंने इस ओवर को, जो कि किफायती हो रहा था, उसे 10 रन में तब्दील कर दिया और मुंबई इंडियंस का स्कोर 137 रनों पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों पारी के 16वें ओवर में मलिंगा गेंदबाजी करने आए थे। ईशान मलिंगा की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार चौका लगाया और इस ओवर के खत्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 146 रन तक पहुंच गया था। अब पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे हर्षल पटेल। वो शुरू से तो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर उनका पाला पड़ गया हार्दिक पांड्या से। और दोस्तों मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने हर्षल पटेल की गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया कि वहां पूरा स्टेडियम झूम उठा। हार्दिक पांड्या यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने हर्षल पटेल की गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए उनके इस ओवर में कुल 15 रन कूट दिए। दोस्तों 17 ओवरों के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर हो चुका था 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन और जीत बस औपचारिक मात्र ही लग रही थी। अब तक तिलक वर्मा ने 15 गेंदों में 16 रन बनाए थे। अपनी पारी में उन्होंने एक चौका लगाया था। हार्दिक पांड्या ने तो 8 गेंदों में ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 21 रन ठोक दिए थे, 3 चौका और 1 छक्का लगाया था। अब मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 18 गेंदों में केवल 2 रन की दरकार थी और विनिंग शॉट लगाने के लिए तिलक वर्मा ने स्ट्राइक अपने कैप्टन को दे दी। गेंदबाजी कर रहे थे ईशान मलिंगा, स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए था, पर दोस्तों ईशान मलिंगा ने हार्दिक पांड्या को कैच आउट करा दिया ईशान किशन के हाथों पर। मलिंगा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे हार्दिक पांड्या, लेकिन वो कैच आउट हो गए। अब 1 रन बनाने के लिए नमन धीर को बल्लेबाजी करने आना पड़ा। और दोस्तों इसके बाद हमें एक बार फिर से ट्विस्ट देखने को मिलता है। फुल टॉस गेंद पर नमन धीर आउट हो जाते हैं। 1 रन बनाने के लिए मुंबई इंडियंस को अपने 2 विकेट गंवाने पड़ गए थे। स्कोर लेवल हो चुका था, पर 2 बल्लेबाजों ने 4 गेंदें खेल ली, 1 भी रन नहीं बनाया और 2 विकेट्स गंवा दिए। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के इस रवैये से रोहित शर्मा बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब जिस तिलक वर्मा ने ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक दी थी अपने कैप्टन हार्दिक पांड्या को कि वो जीत दिलाएं, अब दोस्तों एक बार फिर से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि आखिरी 5 गेंदों पर 1 भी रन नहीं बना और 2 विकेट्स गिरे। ईशान मलिंगा ने आते आते काफी देर कर दी। उन्होंने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। अपने 4 ओवर के कोटे में 36 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। अगर बाकी के गेंदबाजों की बात करें तो कैप्टन पैट कमिंस ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद के लिए 4 ओवर में 26 रन देकर 3 बड़े बड़े विकेट्स अपने नाम किए। पैट कमिंस ने रोहित शर्मा, विल जैक्स और सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाजों को आउट किया।
दोस्तों 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से जीत दिला दी और 11 गेंद शेष रहते ही इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने 7 मैचों में कुल 3 मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस इस बार के प्लेऑफ में पहुंच सकती है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।